हेलो फ्रेंड्स, मैं गोविंद न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे क्योंकि आप ही की तरह मैं भी ठीक हूं। तो आज हम बात करेंगे खेलों के नाम, खिलाड़ी और कौन से देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। उससे पहले मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय उद्यान, भारत के शोध संस्थान और कल की क्लास में बताया था मैंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत का स्थान। तो आज बात करेंगे हम खेलों के नाम, खिलाड़ी कितने होते हैं। उसके बाद में अगले वीडियो में बात करेंगे अपन कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। खेलों के नाम, सबसे पहले बैडमिंटन। बैडमिंटन से हम उछाल कर खेलते हो तो कितने खिलाड़ी होते हैं उसमें? दो, एक इधर और एक उधर, यानी बीच में नेट लगी होती है, एक इधर और एक उधर। तो खेलों के नाम बैडमिंटन सबसे पहले एक या दो खिलाड़ी होते हैं। अगला गोल्फ। गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या सीमित नहीं होती है। इसमें प्रतिस्पर्धा के रूप में एक से कहीं अधिक व्यक्ति एक साथ भाग ले सकते हैं। कई व्यक्ति एक साथ, यानी कहीं व्यक्ति इसमें एक साथ भाग ले सकते हैं। प्रतिस्पर्धा होती है ना, दौड़ की प्रतिस्पर्धा, उस तरह होती है इसमें भी गोल्फ में। तो एक व्यक्ति कहीं सारे भाग ले सकते हैं। अगला होता है पोलो। देखो पोलो में 4 और आगे का पोलो में भी आगे का 4 है, 4। तो पोलो से आगे पोलो से कितना है? 4। अगला लॉन टेनिस। ये लाल टेनिस नहीं है, लॉन टेनिस है। कौन सी? लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में कितने होते हैं? 1 या 2। जैसे अपन किसी बैंक से लोन लेते हैं, क्या करते हैं? लोन लेते हैं। तो 1 या 2 लोन में कितने व्यक्ति का नाम होता है? 2। एक तो अपना खुद का और एक या तो अपने बेटे का होता है या फिर किसी पत्नी का नाम होता है। और आजकल बैंक वाले लड़कियों के नाम पर ज्यादा लोन देते हैं, औरतों को। तो औरतों के साथ किसको लगा देता है? पति को, यानी मां के साथ पिता को लगा देता है। तो लोन टेनिस यानी लोन लेने में 1 या 2 व्यक्ति की जरूरत थी, एक तो अपन और एक अपने साथ वाला, यानी माता और पिता 2 की जरूरत होती। चेस और शतरंज। और चेस वही से शतरंज कहते हैं, अपन चेस करते हैं, वो घोड़ा, हाथी सब। तो चेस कितने थे इसमें? 2 के साथ टेबल पर एक इधर बैठा था, एक इधर। जैसे अपन कोई भी क्या करते हैं, कहीं बाहर में जाते हैं तो 2 लोग मिलकर क्या करते हैं? शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, ये करते हैं ना। तो गिलास को चेस करते हैं। तो चेस कब करते हैं? जब 2 गिलास आपस में टकराते हैं, उसको चेस करते हैं। तो ध्यान रखना, चेस शतरंज में कितने होते हैं? 2 खिलाड़ी होते हैं। अगला खो खो। इस खो खो को पढ़ो आप 9-9। क्या पढ़ेंगे खो खो को? 9-9। तो खो खो से क्या बनेगा? 9-9। तो खो खो में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी। अगला टेबल टेनिस। अब टेबल टेनिस में भी देख लो आप, सेम लॉन टेनिस वाला ही और ये चेस शतरंज वाला ही काम होता है टेबल टेनिस में। एक टेबल होती है, टेबल पर 2 लोग मिलकर खाना खाते हैं। ध्यान रखना इस तरह, वो बताया था मैंने आपको भी। चेस में और टेबल टेनिस में 2 व्यक्ति, यानी एक टेबल बीच में क्या रखा हुआ है? चेस खेलने का शतरंज, और 2 व्यक्ति आजू बाजू में बैठे हुए पे टेबल पे। तो टेबल टेनिस और चेस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 खिलाड़ी। अगला होता है कबड्डी। कबड्डी में हम लोग को सभी को पता है, याद रखने की जरूरत ही नहीं होती है कि कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि बचपन में बहुत खेली है, बहुत हाथ पैर तोड़ा है अपन ने। तो कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला होता है हॉकी। क्या होता है अगला? हॉकी। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। आपको पता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि भारत को कभी राष्ट्रीय खेल घोषित किया ही नहीं गया। इसकी कोई तारीख नहीं मिलती कि राष्ट्रीय खेल इसको घोषित किया गया। तो कबड्डी, हॉकी में कितने होते हैं? 7। हॉकी से जाकर हॉकी में खेलने के बल्ले होते हैं, 2-2 बल्ले होते हैं, वो लंबे लंबे होते हैं। 2 व्यक्ति मिलते हैं जब हॉकी चलती है। अगर यहाँ से लगा दूसरा व्यक्ति, तो कितने? वो इस प्रकार के होते हैं हॉकी में, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। तो इससे क्या बनेगा? 11। उसकी ध्यान रखना, हॉकी में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला बेसबॉल। बेसबॉल में और खो खो में सेम खिलाड़ी होते हैं। कितने? बेसबॉल और खो खो में सेम खिलाड़ी होते हैं। खो खो में मैंने आपको बताया, खो खो को पढ़ो 9-9। तो 9-9 से क्या बना? 9। टेबल टेनिस में आपको बता ही दिया कि टेबल टेनिस क्या है। टेबल टेनिस और चेस शतरंज आमने सामने बैठकर वही खेलते हैं। और लॉन टेनिस में 2 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9। बेसबॉल में खिलाड़ी होते हैं अपने 9। एक होता है नेट बॉल। नेट बॉल, जैसे नेट बॉल में हम ध्यान रखते हैं, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। जब नेट खत्म हो जाता है तो अपना साथ कौन देगा? नेट खत्म होने के बाद साथ
कौन देगा? जब मान सपोज करो मोबाइल में नेट खत्म हो गया 12 बजे से पहले यानी 10 बजे, तो आप 2 घंटे आपका साथ कोई मोबाइल देगा? नहीं देगा। तो साथ छोड़ देना, नेट बोल यानी नेट बोल यानी क्या होता है? नेट अपना साथ छोड़ देता है। नेट बोल, नेट यानी साथ छोड़ देता है। कौन? नेट। जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक तो जिम्नास्टिक देखो आस्टिक, जिम्नास्टिक आस्टिक में क्या पढ़ते हैं? 8 और जिम में जाते हैं वहां भी होता है 8। वही गुलाब जामुन वाला ले लेते हैं अपने, गुलाब जामुन में 2 गुलाब जामुन, एक ऐसा और एक ऐसा, 2 रंग एक साथ। तो जिम्नास्टिक, जिम में जाते क्या होता है? 2। तो जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 खिलाड़ी, सॉरी 8 खिलाड़ी। कितने होते हैं? 8 खिलाड़ी। 2 से बनता है 1 और 2 कि एक साथ 2 रंग मेरे 2। तो जिम में जाते एक साथ 2 रंग, 2 से क्या बना? 8। तो 8 जिम्नास्टिक में कितने हैं? 8 खिलाड़ी। वाटर पोलो, ये अपना वाटर पोलो। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। वाटर पोलो को ध्यान रखो, जब कोई वाटर में पानी में गिर जाता है यानी वाटर पोलो यानी किसी वाटर के पोल में या फिर अंदर गिर जाता है तो क्या होता है? वो अपना साथ छोड़ देता है। क्या होता है? अपना साथ छोड़ देता है। यानी कोई अगर व्यक्ति पानी में गिर जाता है, सपोज उसको तैरना नहीं आता, क्या वो जिंदा बचेगा? नहीं बचेगा। तो क्या होता है? वाटर पोलो, कोई वाटर के पोल में अगर अंदर गिर जाता है तो हमारा साथ छोड़ देता है सदा के लिए। तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी हुए? 7। उसी तरह मैंने बताया कबड्डी में भी 7 होते हैं और वाटर पोलो में भी 7 होते हैं और नेट बॉल में भी कितने होते हैं? 7। कबड्डी को अपने को पता है, कबड्डी में 7 खिलाड़ी ऑलरेडी होते हैं। नेट बॉल में 7 खिलाड़ी, मतलब नेट जब साथ छोड़ देता है। वाटर पोलो, वाटर में अगर कोई पोल में गिर जाता है तो अपना साथ छोड़ देता है, वाटर पोलो में 7। अगला बात करते हैं वापस अपन यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। हॉकी मैंने भी आपको जस्ट बताया था, हॉकी में 11 खिलाड़ी थे। क्रिकेट किसको नहीं पता है? क्रिकेट में 11 खिलाड़ी थे, अपन बहुत खेले हैं। तो क्रिकेट में पीछे 3 डंडे होते हैं इस प्रकार से, 1 2 3। इससे क्या बन रहा है? 11 ही तो बन रहा है। क्या बन रहा है? 11। ये इस प्रकार से अगर इसको हटा तो 11 के खिलाड़ी बन रही है। देखो 11 खिलाड़ी बन रहे हैं। तो क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। वैसे ही कितने? फुटबॉल, फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। और हॉकी में भी 11 ही खिलाड़ी होते हैं, इसको ध्यान रखना। इन तीनों में ही 11 खिलाड़ी होते हैं। तीनों को अक्सर याद रखना, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। इन क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11 और हॉकी में 11। अपने को पता है क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? एक तो ऑस्ट्रेलिया का और एक इंग्लैंड का। माना जाता है क्रिकेट को या इंग्लैंड को क्रिकेट का जनक माना जाता है। क्रिकेट की शुरुआत कहां से हुई? इंग्लैंड से। फुटबॉल 11 खिलाड़ी, हॉकी 11 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं। सबसे ज्यादा खिलाड़ी की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी कौन से होते हैं तो आपका ध्यान रखिए 15। ये 15 किसमें है नहीं, तो अपना ध्यान कहाँ जाना चाहिए? सर 15। तो रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। स्कूनर एक खेल होता है, स्कूनर भी, उसमें कितना? मात्र 1 खिलाड़ी होता है। कितना? 1 खिलाड़ी इसको खेलता है। स्कूनर अपन कहते हो स्क्रू, एक स्क्रू, बाइक का एक स्क्रू। तो इससे ध्यान रखना स्क्रू क्या होता है? 1 ही होता है। तो इससे ध्यान रखना कि एक अगर खुल जाता है तो बाइक नहीं चलती। अगर एक स्क्रू के बिना मोटरसाइकिल या बाइक नहीं चलती। स्कूनर में कितना है? 1। बॉक्सिंग, लड़ने वाला, तो बॉक्सिंग में 2 ही लड़ते हैं यानी बॉक्सिंग। वैसे सिंह से ध्यान रख लो, सिंह कितने होते हैं गाय भैंस के सिर पर? 2। तो बॉक्सिंग सिंह होते हैं 2। वैसे बॉक्सिंग में 2 ही खिलाड़ी लड़ते हैं आपस में, ठीक है। 5-10 तो एक साथ नहीं लड़ते हैं, वो अपने गांव में लड़ते हैं, वो बात अलग है। ये खेल इसमें 2 ही लड़ते हैं, गांव में तो 5, 10, 20, 25 एक साथ। बॉक्सिंग में कितने होते हैं? बॉक्सिंग सिंह कितने होते हैं? 2। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी। वॉलीबॉल की सेम, वो हाथ में एक बॉल होती है, 6 इधर 6 उधर, वो वाला गेम यानी एक तरफ के यूं ऐसे के एक साथ 6 खेलने, 6 इधर खड़े होते हैं, नेट बांधने के बाद 6 इधर खड़े होते हैं, तो 6 दोनों तरफ होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि बॉक्सिंग में कितने, तो 6 होते हैं, क्योंकि अपने को एक तरफ करना है कि दोनों तरफ। वैसे अगर क्रिकेट में 22 खिलाड़ी हो जाएंगे तो अपन कितने होते हैं? 6 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, सॉरी वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। ताश, ये ताश तो गांव में बहुत सारे खेले भी होंगे, बहुत सारे नहीं खेलेंगे, बहुत सारे जानते होंगे ताश होते क्या, ठीक है। तो अपने गांव में तो 3, 4, 5 एक साथ खेल सकते हैं, लेकिन अगर खेल की बात करें तो ताश में कितने खेलो? 2 व्यक्ति खेलते हैं। कितने? 2 व्यक्ति। ताश में मतलब तमाशा, क्या तमाशा? तमाशा 2 ही लोग करते हैं, एक इधर एक उधर, 2 लोग लड़ रहे हैं, एक इधर और इधर, बाकी सब तमाशा देखेंगे।
देखने वाले, लेकिन तमाशा करते कितने लोग हैं? मात्र 2 व्यक्ति। और बाकी साइड के देखते हैं तो तमाशा देखने वाले ये और तमाशा करने वाले ये। तमाशा करने वाले 2 व्यक्ति, 2 अगर आपस में लड़ रहे हैं तो लोगों के लिए वो तमाशा होता है। ठीक है, अगला होता है ना लूडो। क्या होता है? लूडो। लूडो सभी ने खेला हुआ, वैसे इसमें एक व्यक्ति भी खेल सकता है, 2 भी खेल सकते हैं और 3 भी खेल सकते हैं, लेकिन एक साथ कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो एक साथ लूडो में खेल सकते हैं 4 खिलाड़ी। और लूडो शायद जापान का राष्ट्रीय खेल है, इसका अपना जापान का। तो लूडो में कितने खिलाड़ी हुए? 4 खिलाड़ी। ठीक है, एक बार रिविजन कर लेते हैं। बैडमिंटन, बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी, में बताया आपको, एक इधर से एक इधर से, बैट और मिंटन। गोल्फ में कितने? एक साथ कई व्यक्ति, एक साथ कई व्यक्ति गोल कर सकते हैं या गोल्फ खेल सकते हैं। पोलो, पोलो में 4 लोग, पोलो बना 4 से। लॉन टेनिस 1 या 2, लोन 1 या 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, चेस यानी शतरंज, चेस ध्यान रखना, चेस और एक टेबल टेनिस, 2 थे अपने, और एक लोन टेनिस, यानी एक तो लोन टेनिस, एक चेस और एक टेबल टेनिस। टेबल पर बैठकर लोग क्या करते हैं? शराब पीते हैं। ठीक है, और साथ ही चेस, लोन टेनिस यानी चेस करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 हुए। अगला कबड्डी, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। जैसे वाटर पोलो, वाटर पोलो यानी कबड्डी में कितने लोग होते हैं? 7। हॉकी में मैंने आपको बताया ऐसे डंडे होते हैं, 2 डंडे मिलाएंगे 11 बनेंगे। ठीक है, बेसबॉल, बेसबॉल में कितने होते हैं? 9। नेट बॉल, जब नेट खत्म हो तो 7 कौन देगा? तो नेट 7 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक, एक साथ 2 रख दे, खा दूंगा। ठीक है, वाटर पोलो, वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7। वाटर पोलो और कहा गया अपना नेट बॉल, वाटर पोलो, नेट बॉल और कबड्डी में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी। क्रिकेट में 11 होते हैं, अपने को पता है। फुटबॉल में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं। हॉकी अपने को पता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल बोला जाता है इसे, तो 11। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, कितने? 15 खिलाड़ी होते हैं। स्कूल में मैंने बताया आपको, एक स्क्रू छूट जाता है, निकल जाता है मोटरसाइकिल का। बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में 2 लोग लड़ते हैं, ऐसे नहीं कि 5-10 एक साथ लड़ रहे हैं गांव में, 1 2 3 2 ही लड़ते हैं। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी, एक तरफ 6, दूसरी तरफ 6 खिलाड़ी। ताश के पत्तों में हम लोग को पता है, ताश में वैसे तो 4 लोग खेलते हैं, लेकिन ताश में 2 ही व्यक्ति खेलते हैं। ठीक है, ठीक है, कितने होते हैं? 6 खिलाड़ी। ताश, ताश में 2 खिलाड़ी। लूडो में इन 4 लोग एक साथ लड़ते हैं। लूडो इन 4 लोग लड़ते हैं, एक इससे और एक इससे लगा, एक इससे और इससे, तीसरा चौथे से, पहला दूसरे। तो लूडो में कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। तो अभी हमने बात कर दी कि खिलाड़ी और खेल, यानी कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब बात करेंगे कि कौन सा खेल कौन से देश का राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले बात करेंगे बैडमिंटन। बैडमिंटन में को साथ में ये भी याद रखना, इसमें कितने खिलाड़ी थे। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी थे? मैंने बताया आपको 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं बैडमिंटन में। कितने? 1 या 2 खिलाड़ी। कितने होते हैं इसमें? तो 1 खिलाड़ी या फिर 2 खिलाड़ी, ये भी साथ में हम लोग को ध्यान रखना है। अगला होता है सांड युद्ध। बैडमिंटन किसका खेल है? मलेशिया का। किसका है? मलेशिया का। ये देखो मलेशिया का बैडमिंटन। मलेशिया में 2 लोग मजे लेते हैं साथ में, और कोई बस 2 लोग ही मजे लेते हैं। कौन कौन से? बैडमिंटन में 2 लोग ही मजे लेते हैं, यानी मलेशिया में मजे लेते हैं, यानी बैडमिंटन में 2 ही लोग मजे लेते हैं। अगला सांड युद्ध। अब सांड युद्ध में तो अपने को पता है 5-10 तो लड़ेंगे नहीं, सांड युद्ध में 1-2 भी लड़ सकते हैं। तो सांड युद्ध किसका है? स्पेन का। सांड युद्ध, सांड युद्ध 2 सांड लड़ते हैं आपस में, तो स्पेन। सांड युद्ध किसका खेल? राष्ट्रीय खेल स्पेन का। एक आता है कुश्ती। कुश्ती में लोग पता है 2 ही व्यक्ति लड़ते हैं, लेकिन कुश्ती यानी ईरान को पढ़ो वीरान। जैसे किसी भी जगह पर वीरान ने कुछ आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आसपास कुछ दिखाई दे, और 2 लोग आपस में कुश्ती लड़ ताकि कोई देख ना ले, ताकि कोई देख ना ले, यानी 2 लोग कुश्ती लड़ रहे हैं ताकि मेरे को कोई देख ना ले। और कौन सी जगह पर? ईरान को पढ़ा वीरान, यानी एकदम वीरान में सुनसान जगह पर क्या पढ़ रहे हैं? क्या लड़ रहे हैं? कुश्ती। कुश्ती में कितने खिलाड़ी? 2 मान लेते हैं। अगला वॉलीबॉल। मैंने वॉलीबॉल को बताया कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। कितने होते हैं वॉलीबॉल में? 6 खिलाड़ी। नेपाल का भी है, श्रीलंका का और इजराइल का। इसका नेपाल, श्रीलंका, इजराइल। अपने को नेपाल और श्रीलंका याद रखना ही होगा,
क्योंकि ज्यादातर आजकल भारत के नहीं, भारत के पड़ोसी देश जो है ना, उनके राष्ट्रीय खेल ज्यादा पूछता है। यानी वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, नेपाल का, श्रीलंका का और इजराइल का, ये तीनों अपने को याद रखने हैं। एक बार देखो, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, नेपाल, श्रीलंका और इजराइल। ठीक है। तीरंदाजी ये किसका है? भूटान का। तो क्या करते हैं? भूटान, यानी कहीं टांग दे, किसे कहना है? ऊपर टांग दे। तो तीरंदाजी तीर से, यानी तीर को उस जगह टांग, नजर नहीं, यानी क्या? तीर को ऊपर टांग दे, यानी भूटान। तीर को ऊपर टांग दे यानी भूटान। बुजकाशी ये किसका है? अफगानिस्तान का। और ध्यान रखना है, बुजकाशी एक ऐसा गेम है, इनके बुजकाशी ये अफगानिस्तान का एक ऐसा खेल है जिसमें होता क्या है कि 5-10 घुड़सवार होते हैं। कितने? 10 घुड़सवार होते हैं और एक बकरी होती है, मरी हुई बकरी। उस बकरी को 10 ही घुड़सवार यहां से उठाकर वहां डालना, यहां से उठाकर वहां डालना। क्या करते हैं? यानी एक गोला बना होता है, उस मरी हुई बकरी को उस गोले में जो डालेगा बकरी उसी की। लेकिन बकरी क्या होती है? मरी। देखिए आपने मूवी देखी होगी द रियल जैकपॉट, वो कनिष्क का साम्राज्य खजाना लेने जाता है। वो कनिष्क का साम्राज्य, उसमें खजाना लेने जाता है द रियल जैकपॉट, पाकिस्तान एक जगह पेशावर। वहां पर वो घोड़े पर बैठकर खिलाड़ी खेल रहे हैं, तभी वो लड़की वहां पहुंचती है। तो उस लड़की को पकड़ लेते हो और फिर क्या करते हैं? इस गोले में जो इस लड़की को डालेगा वो उसकी, वो सेम वही गेम है। उस बकरी को छोड़कर उस लड़की को पकड़ लेते हैं। तो कौन सा गेम? वो बुजकाशी, जो किसका है? अफगानिस्तान का। टेबल टेनिस में मतलब तो 2 खिलाड़ी थे। कितने थे टेबल टेनिस में? मात्र 2 खिलाड़ी। और किसका है? चीन का। किसका है? चीन का। ये चीन को पढ़ा वो चीनी, चीन से पढ़ो चीनी। चीनी जो बनती है, कौन सी गतिविधि बनती है? दूसरी गतिविधि में पहले गन्ना होता है और गन्ने का रस निकाला जाता है एक, और गन्ने का रस से वापस चीनी में 2। लेकिन ध्यान रखना कि चीनी जो चीनी है, ये 2 स्टेप बना देती है, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, इसलिए इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं और चीन से बना चीनी। अगला कबड्डी मैंने आपको बताया था बांग्लादेश का है। किसका? बांग्लादेश का, अपना पड़ोसी देश। बांग्लादेश 1972 में अलग हुआ था। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। सभी को पता है, लगभग गांव में बहुत खेले पर, लेकिन हम 7, 8, 9, 10 कितने तक खेल सकते हैं। लेकिन वास्तव में कितने खिलाड़ी होते हैं? मात्र 7 खिलाड़ी। हॉकी मैंने बताया आपको, भारत का भी हॉकी है प्लस पाकिस्तान का, यानी भारत का हिस्सा कौन? पाकिस्तान। तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल होगा वही पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल होगा। तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है भारत का? हॉकी। और पाकिस्तान का भी हॉकी। बेस यानी बॉस, मान लो बॉस। सभी देशों में बॉस कौन है? अमेरिका। क्यों? माना जाता है सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है इसको, यानी अमेरिका को। कैसे बोलते हैं? वाशिंगटन डीसी की राजधानी है और यहाँ पर वो एक विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक यहीं पे। तो विश्व बैंक सबसे बड़ी बैंक कहाँ पे? अमेरिका में। तो बेस बॉल यानी बॉस कौन है? अमेरिका। तो और बेस बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी। एक होता है आर्मिस, ये इंपॉर्टेंट है, अपने को याद करना ही होगा, इंपॉर्टेंट। ये फिलीपींस का है। किसका? फिलीपींस का। ध्यान रखना है इसको कि ऑर्निस किसका है? कि फिलीपींस का। अगला क्रिकेट, मैंने आपको पहले बताया क्रिकेट का जन्मदाता है इंग्लैंड को माना जाता है। ठीक है। और सबसे पहले खेलने वाला देश भी इंग्लैंड, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। यानी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट किसका है? इंग्लैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया। और साथ में एक और आ गया, जमैका। क्या गया? जमैका। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया यानी जमकर खेले, यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को क्या हुआ? जमकर खेले। एक इंग्लैंड एक ऑस्ट्रेलिया, एक से बना 11 और जमकर खेले। क्या? क्रिकेट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जमकर खेले। क्या? क्रिकेट। तो क्या हो गया? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट। और जमकर खेले तो जमैका। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना अपने को। अगला फुटबॉल, मैंने बताया आपको फुटबॉल। जर्मनी, ब्राजील और पोलैंड। सर्दी के टाइम देखते हैं किसी पोल में यानी पाइप में क्या होता है? बर्फ जम जाती है। बर्फ क्या होती है? जम जाती है।
किसी पोल में क्या होती है, बर्फ जम जाती है, किसी पोल में जम जाती है क्या, बर्फ। यानी ब से बना ब्राजील, पोलैंड, यानी एक पोल में, यानी ब से बना ब्राजील, पौ से बना पोलैंड, यानी पोल में जम जाती है, जम जाती है, यानी पोल में जम जाती क्या, बर्फ। पोल में जम जाती क्या, जम जाती है, बर्फ। तो पोलैंड, जर्मनी और ब्राजील में क्या है, फुटबॉल। इन तीनों देश का ध्यान रखना कि एक पोल में जम जाती क्या, बर्फ, और तीनों क्या है, फुटबॉल। वापस हो क्या गया था, हॉकी बता दें आपको, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देश का कौन है, हॉकी। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई पूछे जाए, मैंने पहले बताया था कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, कब घोषित किया गया, या कोई बता सकता है कि कब घोषित किया गया, नहीं। इसके पर्याप्त आंकड़े नहीं मिलते कि इसको राष्ट्रीय खेल का दर्जा कब दिया गया। बस इसको मानते हैं अपन कि हाँ राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इसको दर्जा नहीं दिया गया। रुग्बी फुटबॉल, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, रुग्बी फुटबॉल इसमें 15 खिलाड़ी, मैंने सबसे ज्यादा बताया था। रुग्बी फुटबॉल इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड लेने धरती पर खेला जाता है फुटबॉल को, रुग्बी यानी रगड़ रगड़ कर, फुटबॉल क्या होता है, रगड़ रगड़ कर, रगड़ रगड़ कर फुटबॉल को खेला जाता है। स्कॉटलैंड यानी धरती, रुग्बी यानी रगड़ रगड़, किसको लेना है, फुटबॉल को। तो स्कॉटलैंड यानी रुग्बी फुटबॉल किसका है, स्कॉटलैंड का। और रुग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, कितने, 15। ताइक्वांडो, मोस्ट इम्पोर्टेंट ताइक्वांडो किसका है, दक्षिण कोरिया का। आप लोगों को पता है ताइक्वांडो यानी कांड मचाता रहता है हमेशा, ताइक्वांडो। क्या नाम है उसका, यहाँ का तानाशाही शासक है ना, वो ताइक्वांडो यानी कांड मचाता रहता है हमेशा। क्या करता है, कांड करते रहता है, ताइक्वांडो। कौन, दक्षिण कोरिया, हमेशा कांड करते रहता है, तबाही मचाते रहता है, तबाही मचाते और कांड करते रहते हैं। कौन, दक्षिण कोरिया। क्रॉस कंट्री, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, ये तीनों एक ही है। क्रॉस कंट्री स्कीइंग इसका है, नॉर्वे का। क्रॉस कंट्री स्कीइंग किसका है, नॉर्वे का। नॉर्वे, नॉर्वे से पढ़ा आप शेर, इसका राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। तो नार जैसे गांव में बोलते हैं, नार आ गया, तो नार को क्या बोलते हैं अपन, शेर, शेर। क्रॉस कंट्री, क्या कोई जैसे शेर है, क्या किसी शेर को अपन बांध कर रख सकते हैं जगह कहीं पे, नहीं रख सकते। यानी कहीं उसको एक सीमा से दूसरी सीमा जाने के लिए हम रोक सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर नहीं रोक सकते। क्या करता हो, किसी भी कंट्री की सीमा को, ये सीमा है, किसी भी कंट्री की सीमा को क्रॉस कर लेता है। क्या कर रहा है, किसी भी कंट्री की सीमा को क्रॉस कर लेता है। तो क्रॉस कंट्री यानी क्रॉस कौन, शेर, और शेर किसका राष्ट्रीय चिन्ह है, नॉर्वे का। ध्यान रखना, क्रॉस कंट्री, कोई भी शेर किसी भी कंट्री की सीमा को क्या करता है, क्रॉस, इसलिए नॉर्वे का क्या हुआ, क्रॉस कंट्री स्कीइंग। फुटबॉल और पोलो, ये किसका है, अर्जेंटीना का। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4। ध्यान रखना, ये फुटबॉल और पोलो दो खेल इसलिए हैं कि इसका पहले फुटबॉल था, फिर कुछ समय के लिए इसका पोलो कर दिया गया। क्या, कि पहले तो फुटबॉल था और कुछ समय के लिए पोलो कर दिया गया, और वापस फुटबॉल पे लेके आ गया। तो ध्यान रखना कि अगर पूछा जाए कि अर्जेंटीना, इसको इंपोर्टेंट भी कर लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो उसमें फुटबॉल भी दिया हुआ है और पोलो भी दिया हुआ है। तो अपने को कौन सा चुनना है, फुटबॉल चुनना है, क्योंकि पहले फुटबॉल ही था, फिर पोलो किया गया और वापस फुटबॉल पर लाकर छोड़ दिया। इसलिए कहीं कभार या कभी कभार वो पोलो भी पूछ लेता है। अगर फुटबॉल नहीं हो तो पोलो ही अपने को लगाना है। लूडो, जाओ और लड़ो, क्या, जाओ और लड़ो, जापान। जाओ पान वाले से और लड़ो, कि जाओ पान वाले से और लड़ो। क्या था कि जापान, कि जाओ पान वाले से और लड़ो, तो जापान का हुआ लूडो। और लूडो में अधिकतम खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बैडमिंटन 1 या 2, बैडमिंटन मजे लो, 1 या 2 व्यक्ति मजे लेते हैं बैडमिंटन में, ठीक है। सांड युद्ध, स्पेन, स्पेन में कौन सा है, सांड। कुश्ती यानी कुश्ती वीरान जगह पर लड़ते हैं, ईरान और वीरान, और 2 व्यक्ति आपस में कुश्ती लड़ने का, वीरान यानी वीरान से बना ईरान। बॉलीवुड, श्रीलंका, नेपाल और इजराइल, ये पड़ोसी देश है, ये पूछ सकता है, अपने को याद करना होगा, ठीक है। बॉलीवुड में कौन सा, एक बार दोहराएंगे, नेपाल, श्रीलंका और इजराइल। नीचे आते हैं तीरंदाजी, मैंने बताया भूटान, टांग दे, क्या, तीर को टांग दे,
तो भूटान क्या हुआ, टांग। भुज काशी, भुज काशी मैंने अच्छी तरह से समझाया होगा। भुज काशी यानी भुज काशी। एक बकरी को लेकर क्या करते हैं, एक बकरी को लिया जाता है और उसको एक घेरे में एक घेरा बनाते हैं, जो भी उसमें मरी हुई बकरी को डालेगा वो जीत जाएगा, और 5-7 घुड़सवार साथ में होते हैं। किसका है, अफगानिस्तान का। टेनिस टेबल, टेनिस टेबल मतलब चीन से बना, वो चीनी लोग क्या होते हैं, टेबल बैठते हैं, बताया था आपको, चीन, इन 2 प्रक्रिया पूरी होती है, टेबल टेनिस। कबड्डी, कबड्डी किसका है, बांग्लादेश का। किसका है कबड्डी, अपने बांग्लादेश का। और कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 7। अपन तो 5-10 खेल भी लेते हैं, लेकिन कबड्डी में कितने खिलाड़ी, 7। ध्यान रखना, ठीक है। और इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, शायद वाटर लिली, बांग्लादेश का वाटर लिली। तो कबड्डी में किसी भी व्यक्ति को अगर बाहर फेंक दिया, बांग्लादेश में बाहर फेंक देता है, तो वाटर यानी पानी तक नहीं मांगता है, क्या वाटर लिली यानी पानी तक नहीं मांगता है कबड्डी। ध्यान रखना इसको, बांग्लादेश का है। किसी को कबड्डी में अगर बाहर फेंक देते तो पानी तक नहीं मांगते, उसको साथ कोई नहीं देता है, ठीक है। तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी, बांग्लादेश और वाटर लिली। अगला, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी। मैंने बताया हॉकी भारत और पाकिस्तान का दोनों का है, तो इसको घोषित नहीं किया गया, आंकड़े अपर्याप्त है। बेसबॉल, बेसबॉल में पता आपको बेस यानी बॉस होता है, क्या होता है, बॉस। बॉस कौन है, अपने अमेरिका। तो इसमें कितने खिलाड़ी है, 9 खिलाड़ी। अर्निस, इसको याद करना पड़ेगा, अर्निस यानी फिलीपींस, अर्निस का फिलीपींस। वापस आते हैं क्रिकेट, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का और जमैका का। मैं बता, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जमकर क्या खेलते हैं, क्रिकेट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जमकर क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो क्रिकेट में कितने हो गए, 11। अगला, फुटबॉल, जर्मनी, ब्राजील और पोलैंड। मैंने बताया आपको, बर्फ, इसी पोल में अगर ज्यादा ही क्या होगा कि ठंड गिरेगी या सर्दी गिरेगी, तो एक पोल में जम जाएगी क्या, बर्फ। ब से बना ब्राजील, पो से बना पोलैंड और ज से बना जर्मनी। अगर ज्यादा ही ठंड गिरेगी तो एक पोल होता है पाइप जैसा, उसके अंदर जम जाती है क्या, बर्फ। तो कितने में, जर्मनी, ब्राजील और पोलैंड। क्या है राष्ट्रीय खेल, फुटबॉल, और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। हॉकी, हॉकी वापस आके भारत पाकिस्तान में बताया था। रुग्बी फुटबॉल, लैंड यानी रुग्बी यानी रगड़ रगड़ के खेला जाता था, लैंड यानी धरती पर। फुटबॉल को रगड़ रगड़ कर यानी यहाँ से मार रहे, वहां जा रहे, वहां से यहाँ आए, तो रुग्बी फुटबॉल। इसको लैंड यानी रगड़ रगड़ कर कहाँ खेला जाता है, जमीन पर। और जमीन यानी लैंड और रुग यानी रगड़ रगड़, किसको खेला जाता है, फुटबॉल को खेला जाता है। अगला, ताइक्वांडो। मैंने बताया ताइक्वांडो कांड करते रहते हैं, तबाही मचाते हैं, कांड करते रहते हैं। कौन, दक्षिण कोरिया, इन तानाशाही शासक है यहाँ का। क्या करते हैं, मचाता रहता है, कांड मचाता रहता है, क्या करता है, ये तबाही मचाता रहता है, फिर कांड करते रहता है, यानी ताइक्वांडो। किसका है, दक्षिण कोरिया का। अगला बात करते हैं क्रॉस कंट्री। क्या बात करते हैं, क्रॉस कंट्री। मैंने बताया क्रॉस कंट्री, नार्वे यानी शेर, और शेर किसी भी कंट्री में नहीं रहता, किसी भी कंट्री की सीमा को क्रॉस कर सकता है, इसलिए क्रॉस कंट्री किसका है, नार्वे का। फुटबॉल और पोलो, ये दोनों किसके हैं, अर्जेंटीना के। पोलो में 4 खिलाड़ी और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। मैंने बताया था अर्जेंटीना, अभी बताया मेरे को, अर्जेंट यानी अगर अर्जेंट बोला जाए, याद करें इसको, अगर अर्जेंट, ये अर्जेंटीना, अर्जेंट में कौन सा खेल है, इसका भी अर्जेंट में, अर्जेंट में फुटबॉल। पहले कौन सा था, पोलो। पहले अगर बात की जाए तो फुटबॉल था, उसके बाद पोलो किया गया, और पोलो के बाद वापस फुटबॉल। ठीक है, बीच में एक बार ये गेम आया था, क्योंकि कहीं कहीं कभार अपने को देखने को मिलता है पोलो, लेकिन अपने को ज्यादातर फुटबॉल पे ध्यान रखना है। ठीक है, लूडो, जा पान वाले से और लड़ो, यानी जाओ पान वाले से और लड़ो, तो जापान का क्या हो गया, लूडो। तो इस तरह हमारे अपने राष्ट्रीय खेल कौन से देश का है, और साथ ही क्या कहते हैं हमने कि कौन से खेल में कौन से खिलाड़ी होते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में आपके लिए नए नए वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।